अब हम देखते हैं जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए लव लाइफ जून की। 3 ऑरेकल्स लूँगी। स्पाइंग, वॉचिंग, स्पिरिट गाइड, आराम से। फसाड, बिलीफ सिस्टम। बॉटम में प्रेजेंट। याद रखना है बॉटम के कार्ड्स। वैसे मैं लास्ट में आपको रिवील कर दूंगी एक बार। अरे यार, अच्छा कार्ड को क्या हो रहा है। हियर एंड नाउ, स्पाइंग को क्लैरिफाई कर रहा है हियर एंड नाउ। स्पिरिट गाइड में है बीइंग ट्रू। बिलीफ सिस्टम में है पॉजिटिव एक्शन, फसाड। बॉटम में हार्मनी। ठीक है, अब डिसीजन क्या लेना है इसके लिए हम एक कार्ड लेंगे जो लास्ट में देखेंगे। इसको हाइड करके मैं रखूँगी एक कार्ड। ठीक है, इसके बॉटम में है मनी मैटर्स। लास्ट में फ्यूचर भी देखेंगे दूसरे ऑरेकल से। जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वाले, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग सेपरेशन में हो, डिस्टेंस में हो, और ये सारी चीज़ें बहुत समय से चल रही है। दोनों एक दूसरे को देखते हो, स्टॉक करते हो, दोनों एक दूसरे की जानकारी ले रहे हो, इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हो कि आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है। लव लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हुई है कि आपके अंदर वो फीलिंग नहीं आ रही है, वो गट फीलिंग नहीं आ रही है कि आप अपने पार्टनर के साथ सामने जाकर माफ़ी मांग सको या एक होने की बात कर सको। दोनों के अंदर एक दूसरे की वेटिंग एनर्जी है कि वो सामने आ जाए। आप सोच रहे हो कि वो आए, आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि आप जाओ। रनर चेजर वाली चीज़ें चल रही है आप दोनों के बीच में, और कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है। आपकी जो सोल है वो रेडी तो है जाने के लिए, लेकिन इतनी मिस्टेक पहले से हो कर रखी हुई है कि आपको वो मतलब बढ़ने के लिए आपको मोटिवेट नहीं कर पा रही है। वो गट फीलिंग है ना, वो आपको डाउट में रखी हुई है। बार बार आप स्पाई कर रहे हो, देख रहे हो, वॉच कर रहे हो। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें नोटिस कर रहे हो, दूर से रहकर भी बहुत सारी चीज़ें जानने का प्रयास कर रहे हो जो आप साथ रहकर एक दूसरे को नहीं जान पाते थे। आप स्पाई करके बहुत सारी चीज़ें आप नॉलेज में ले कर रख चुके हो, अपने पार्टनर को और बेहतर तरीके से जानना चाहते हो। इसका भी एक रीज़न निकल सकता है। बहुत जल्दी चीज़ें शुरू हुई हैं, बहुत जल्दी चीज़ें ख़त्म हो गई। अब डिस्टेंस में आकर आप दोनों एक दूसरे को स्पाई कर रहे हो, उससे भी अनुमान लगा रहे हो कि मेरे पार्टनर में और कौन कौन सी खूबियाँ हैं, वो किस तरह के इंसान हैं। इस इन्फॉर्मेशन को भी लेकर आप बहुत सारी चीज़ें गैदर कर रहे हो, तो ये भी एक फ़ायदेमंद है आपके लिए। डिस्टेंस को आप यूटिलाइज कर रहे हो, अपॉर्चुनिटी के तौर पर ले रहे हो। कई बार ऐसा होता है ना कि आप लव लाइफ में आ जाते हो, लेकिन एक दूसरे के टैलेंट, एक दूसरे के हॉबी, एक दूसरे की क्वालिटी के बारे में बात नहीं करते हो। सिर्फ पैसन के बारे में बात करते हो, लस्ट के बारे में बात करते हो। ठीक है, तो सिर्फ लव की बात करते हो, फैमिली की बात करते हो, आप कभी फ्यूचर की बात नहीं करते। उस इंसान को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, इसके बारे में बात नहीं करते हो। आजकल का प्यार ऐसा ही है। आजकल का प्यार ऐसा है कि बहुत जल्दी चीज़ें शुरू हो और बहुत जल्दी चीज़ें अपना टारगेट फिक्स कर ले, मतलब एक डिज़ायर की तरफ चले जाते हो, लस्ट की तरफ चले जाते हो। वो कंप्लीट हो गई तो अब ख़त्म, फ्यूचर तक तो जाती ही नहीं है लव लाइफ। मैरिज वाली कंडीशन भी ऐसी होती है, परिवार की वजह से शादी हो जाती है, सभी लाइफ तो कंप्लीट दिखती है दूर से, लेकिन एक दिल में जगह पति का होता है, या पति के दिल में वाइफ के लिए जगह होती है, दिल में बैठा कर रखना वो नहीं हो पाता है। बाकी सारी चीज़ें होती है।
जितने भी रीति रिवाज है सब होते हैं, बच्चे बच्चे सब हो जाते हैं, लेकिन मीनिंगलेस, फीलिंगलेस। ठीक है, एक दूसरे की भावनाओं को कदर नहीं की जाती है, सिर्फ शादी निभा रहे हैं, बाकी आत्मा का मिलन वो नहीं होता है। तो ऐसी भी चीज़ें हैं। डिस्टेंस में आने की वजह से भी बहुत सारी चीज़ें आप सीखते हो, एक दूसरे की वैल्यू सीखते हो। लाइव आती हूँ, बहुत सारे लोग परेशान होते हैं कि मुझे रीयूनियन करना है। बहुत सारे मेल पर्सन है जो अपनी वाइफ के कद्र को समझ गए डिस्टेंस में आने के बाद। वो लाइव में पता चलता है, जब मैं क्वेश्चन पूछती हूँ उनसे तो उनके क्वेश्चन आते हैं, मैं जवाब देती हूँ तो और पता चलता है कि इनकी लाइफ में चल क्या रहा है। जब साथ होते हैं लाइफ में तो उनकी वैल्यू नहीं होती, जब अलग हो जाते हैं तब उनकी वैल्यू पता चलती है। तो इस तरह से चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपके लव लाइफ में भी चीज़ें चल रही है, लेकिन सिर्फ बैठकर देखना ये काफ़ी नहीं है। अगर आपको पता चल गया कि चीज़ें ख़राब थी, मुझे ऐसा होना था, वैसा होना था, तो ठीक है, आगे बढ़ो। अभी क्या दूर से बैठकर सारी किताबें लिखोगे अपने पार्टनर के जीवन पर? नहीं ना। तो आगे बढ़ो, यूनियन करो, एक्शन लो, सुनो अपने दिल की बातें सुनो। स्पिरिट गाइड, बहुत सारे ऐसे स्पिरिट हैं जो आपको गाइड तो कर रहे हैं कि आपको सही रास्ते पर चलना है। एक डिवाइन गाइडेंस भी आप ले सकते हो। देखो, डिवाइन गाइडेंस है, साइन एंड सिंक्रोनिसिटी, आपके गार्जियन एंजल भी आपको हेल्प करते हैं। तो गार्जियन एंजल और स्पिरिट किसको गाइड करती है? जहाँ लगता है कि रिश्ते में यूनियन संभव है, सारी चीज़ें संभव है, हो सकता है, तभी गाइडेंस आते, तभी स्पिरिट आते हैं, तभी सिंक्रोनिसिटी आती है। ऐसे नहीं आते। जो नेगेटिव लोग होते हैं उनके लाइफ में तो ये रेयर है कि आ जाए। बीइंग ट्रू पे आपको चीज़ें फील करनी है। मैं इसमें से एक लाइन पढ़कर दिखा रही हूँ, आपको सुना रही हूँ। आई रिप्लेस सेम विद द पावर ऑफ लव एंड ट्रूथ। आपको लव के बारे में जानना पड़ेगा। आप लव लाइफ में हो, लेकिन एक्चुअल में लव है क्या, उसकी सच्चाई क्या है? आप कभी ढंग से अकेले बैठकर सोचते हो प्यार है क्या चीज़, लव है क्या चीज़, उसमें सच्चाई कितनी है? आप प्यार करते हो, आप में कितनी सच्चाई है, आप कितने सच्चे रहे हो इस रिश्ते में, उसको आपको जानना पड़ेगा। अगर नहीं जान रहे हो तो आपको स्पिरिट गाइड उसकी वैल्यू बता रहे हैं कि इस प्यार में सच्चाई है, आप उसको देखो, ये ट्रू लव है, आपको आगे बढ़ना है, मिस्टेक मत करो, डिस्टेंस मेंटेन अब मत करो। बिलीफ सिस्टम, अपने बिलीफ को बढ़ाकर रखना है, रिश्तों पर भरोसा रखना है, कॉन्फिडेंस लेवल नहीं गिराना है, लाइफ में हारमनी लानी है, पॉजिटिव एक्शन ले सकते हो, लेना चाहिए। ठीक है, मिथुन जेमिनी राशि वाले देखते हैं गाइडेंस के तौर पर क्या आपके लिए। फ्रूट्स ऑफ लेबर, ये आपके डायरेक्शन होंगे, आपको करना क्या है। इट्स टाइम टू रीप द फ्रूट्स ऑफ यूर लेबर एंड बिकम रिच। रीच गेन हियर, आपको रीच करनी चाहिए, आपको जाना चाहिए, आपको कांटेक्ट करना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है। पहले मैं इसके बॉटम को दिखाती हूँ, सारे बॉटम्स आप देख लो। पहले ऑरेकल्स को हम देख रहे थे, इसमें क्या था, प्रेजेंट, आपको प्रेजेंट में जीना है। ठीक है, प्रेजेंट में जीना है। और इसमें था हारमनी, ऑलरेडी हारमनी में बोल रही थी, हारमनी और बॉटम में आया हुआ था। तो आप एक्शन ले सकते हो अगर सेपरेशन में हो तो, ऐसे भी सेपरेशन में नहीं हो तो भी लेनी है। मनी मैटर्स, मनी की इशू है, मनी को लेकर प्रॉब्लम है, तो भी चीज़ें सब अच्छी होती दिखाई दे रही। हारमनी क्या होता है, इसमें मनी हो, लाइफ हो, प्रॉब्लम हो, आपके लाइफ से जुड़ी हुई जितनी अबंडेंस लाइफ होती है सब हारमनी में इंक्लूडेड है। अगर नहीं है तो मैं इसको पढ़ के आपको सुना देती हूँ। आई ओपन माई सेल्फ टू द डिवाइन बींग विद इन मी, आई एम द इमेज ऑफ गॉड, thus I have the power to bring light into my life. I turn my darkness in me into something beautiful. In the absence of resentment, anger or doubt, I find my harmony. जिस दिन आपकी लाइफ में हारमनी आ जाएगी, सारी नेगेटिविटी हट जाती है, डार्कनेस हट जाएगी। इस रिश्ते का फ्यूचर देख लेते हैं, आपके लाइफ की फ्यूचर देख लेते हैं, लव लाइफ की। एक कार्ड है हीलिंग, हीलिंग का कार्ड है, ज़रूरी भी है हीलिंग का, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा जजमेंटल बन रहे हो और इतना सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। एलियट चेरिस, ठीक है, कंप्लीशन लानी है, अप्रिसिएट करना है अपने लाइफ को कि आप सही हो, और ज़्यादा समय बर्बाद किए बिना इस मोमेंट को एंजॉय करो, लाइफ को एंजॉय करो। ठीक है, समय आ चुका है अब। ठीक है, एक फल पकता है तभी वो खाने लायक होता है, तभी वो मीठा लगता है। अब हो गया डिस्टेंस, डिस्टेंस में जितनी चीज़ें आपको जाननी थी आप जान चुके हो, अब और ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है।
ठीक है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, लव लाइफ में आगे बढ़ो, कमिटमेंट दो, जिसको आप वेट करा रहे हो उसमें एक्शन लेना है। ज़्यादा वेट कराने से भी अपराध बनता है, बुरे कर्म क्रिएट करते हो। अगर धोखे देने के मूड में हो तो फिर कर्मा भुगतने के लिए तैयार रहो फिर, ठीक है।